दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा जैविक मंदता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ बेंडूरा ने दिया था। आगे बढ़ते हैं कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा कोसास्की ने दिया था। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ब जॉन ड्यूवी हो जाएंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर अ व्योगास्की हो जाएंगे इसके सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि जॉन ड्यूवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय को उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर 100 प्रगतिशील विद्यालय इसके सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि थर्सन तथा लिकॉट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा अभिवृत्ति हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि का तरल मोजेक मापक किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा अ कैटेल ने दिया था। आगे बढ़ते हैं 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। कि निम्नलिखित में से कौन सा व्योगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 100 पारस्परिक शिक्षण। आगे बढ़ते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी का अनुसार समुचित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखता है। तो ऑप्शन नंबर 100 संबंध सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों को अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ शल्य चिकित्सा। आगे बढ़ते हैं कि श्रवण बाधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा सांकेतिक भाषा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपसारी चिंतन से। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। तो ऑप्शन नंबर 100 3 भाग में सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये सभी ऑप्शन सही हैं इसलिए 2 सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि के मापक के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन नंबर 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्मैन। आगे बढ़ते हैं जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 71 से भी कम होता है। आगे बढ़ते हैं यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु वर्ष हो तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 125। आगे बढ़ते हैं कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो ऑप्शन नंबर अ कक्षा के साथ ही पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सृजनात्मक से संबंध नहीं है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 मितव्ययिता। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? मितव्ययिता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 4 संवेगों को बताया है। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 स्पीयरमैन ने किया था। आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो ऑप्शन नंबर अ स्टैनले हॉल ने कहा है। आगे बढ़ते हैं कि अनुवांशिकता का वाहक होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 जीन्स होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।